सारे भक्त बाबा के सामने खड़े हैं और बाबा एकाएक अपने पूरे जलाल में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, फटाफट अपना कफनी, कपड़े, लंगोट पूरा निकाल देते हैं, नग्न खड़े हो जाते हैं सारे भक्तों के सामने। अच्छा, जिन्होंने वहां पे उस समय में जितने लोग 50, 60, 100 लोग होंगे वो द्वारका माई में, क्या देखा होगा? ये धर्म के नाम पे और बाबा ने और एक बेहतरीन लीला की है, मैं वो भी रख देता हूँ। क्योंकि उसके बगैर साईं सच्चरित्र अधूरा है, इतनी बड़ी लीला है। एक बार दशहरे के दिन बाबा, सीमोल्लंघन का समय होता है, शाम के समय होता है, मतलब सूर्यास्त का समय होता है, सारे भक्त बाबा के सामने खड़े हैं और बाबा एकाएक अपने पूरे जलाल में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, फटाफट अपना कफनी, कपड़े, लंगोट पूरा निकाल देते हैं, नग्न खड़े हो जाते हैं सारे भक्तों के सामने। वो निकाल करके अग्नि के हवाले कर देते हैं और नग्न खड़े होते हैं और बोलते हैं, सारा जीवन आप लोगों ने मुझे मतलब तंग करते रहे मुझे, बाबा आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, बाबा आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, बाबा आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, आओ आज देख लो मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। अब नग्न खड़ा रह करके बाबा ये वचन बोल रहे हैं, पूरे नेकेड, पूरे नेकेड। ये लीला है 42 अध्याय में है, 42 अध्याय में बस इतना ही बोला, देख लो मैं हिंदू है कि मुसलमान हूं। क्या देखेंगे आप? अच्छा, जिन्होंने वहां पे उस समय में जितने लोग 50, 60, 100 लोग होंगे वो द्वारका माई में, क्या देखा होगा? खतना देखा होगा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। ऑब्वियसली नजर गई होगी तो खतना हुआ है कि नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा मतलब पकड़ लिया। अगर समझो बाबा ये बता रहे हैं कि मेरा खतना हुआ है, बोल रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं, हाँ। इसका मतलब बाबा ये प्रूव कर रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं, है ना? राइट। तो फिर एक तरफा हो गया ना। और नहीं हुआ है तो हिंदू, और अगर नहीं हुआ है, खतना नहीं हुआ है, तो ये प्रूव कर रहे हैं कि मैं हिंदू हूं। दोनों ही सूरतों में सारा जीवन जो प्रीच किया वो तो अगेंस्ट हो गया, फिर अगेंस्ट हो गया उसका। सबका मालिक एक है, अल्लाह मालिक है, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को एक निगाह से देखिए, अपनी वृत्ति को मतलब हंस वृत्ति बनाइए, फिर ये जितनी भी टीचिंग्स है तो जीरो हो गया, जीरो हो गया। लेकिन सवाल क्या है मालूम है क्या? वहां पे वो सवाल पे वो अध्याय खत्म हो जाती है। बाबा बोलते हैं तुम सोचो, देयर इज नो रिजल्ट। साईं सचरित्र ऐसा है। अब हमें सोचना है एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते थे, हमें उसका अर्थ निकालना है। खतने के आधार पे देखूं, अगर वो मुस्लिम है हाँ। तो वो द्वारका माई क्यों बोल रहे हैं, हाँ। वो घंटी क्यों लगा रहे हैं, हाँ। और अगर वो हिंदू है हाँ। तो अल्लाह मालिक क्यों बोल रहे हैं। तो फिर ये पूरा झमेला है, फिर एक खयास है। भगवत गीता के 2 अध्याय का एक श्लोक है, भगवान कृष्ण, वहां पे इसका आंसर है। अरे बाप रे। हाँ, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, एक श्लोक है, तथा शरीरानि नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे इंसान, तू शरीर नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। ये शरीर का अंत होता है लेकिन आत्मा का अंत कभी नहीं होता। राइट। जैसे ये कपड़े जुना होने पर, फट जाने पर हम इसे फेंक देते हैं निकाल करके और फिर नया कपड़ा पहन लेते हैं, वैसा ही ये आत्मा, ये शरीर जीर्ण होने पर इसको गिरा देता है और फिर आत्मा अगला शरीर धारण करके फिर से मां के गर्भ से फिर से आता है। तो बाबा बोल रहे हैं वैसा ही ये शरीर रूपी वस्त्र को मैंने निकाल करके ये अग्नि में डाल दिया। अब यहां जो नग्न खड़ा हो ना, ये ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, ज्योति हूं। अब ये ज्योति बता हिंदू का है कि मुसलमान का है। राइट। बहुत डीप है, बहुत डीप है। क्रिश्चियंस भी कहते हैं कि परमात्मा लाइट है, इस्लाम भी कहता है कि परमात्मा नूर है, और हम भी कहते हैं कि वो ज्योति स्वरूप है।
तो फिर ये शारीरिक आडंबर में क्यों फंसे हो? अच्छा, शरीर आया तब वो हिंदू या मुसलमान का होगा ना? करेक्ट। शरीर है इसीलिए वो राम या रहीम कहलाएगा ना। अगर शरीर के परे वो ज्योति में प्रवेश कर गए तो कौन सा धर्म रह गया? कोई धर्म नहीं है। कबीर जी का एक दोहा है, कबीर जी है ना, पूरा साफ कर देते हैं, कुछ बचाते ही नहीं है वो। उनकी वाणी में वो धार है। कबीर जी बोलते हैं, कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। हाँ। बर्तन सभी के न्यारे भले, पानी सब में एक। किसी का बर्तन हिंदू का है, किसी का बर्तन मुसलमान का है, किसी का बर्तन अलग अलग बर्तन है, अलग अलग धर्म है, लेकिन जो ज्योति स्वरूप आत्मा है ना, जो नूर है ना, जो स्पिरिचुअल विजडम है, वो एक ही है। उस एक को ही, उस एक नूर को ही कोई अल्लाह कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई जीसस कह रहा है, कोई मोहम्मद कह रहा है, कोई पैगंबर कह रहा है। मतलब उस एक नूर को ही न जाने कितने नामों से, कितने मजहबों से हम पुकार रहे हैं। पानी सब में एक है। तो पूरा साईं सच्चरित्र में बाबा ने उपनिषद, वेदांत, भगवत गीता पूरा उतार दिया। सबका एक सार है मतलब ये। मैं है ना, कभी कभी है ना, मैं एक सवाल पूछता हूं कि समझो अभी एक, मैं मुस्लिम हूं ऐसा मान के चलो, एक हिंदू मेरे सामने आता है और कहता है कि नहीं, आपके धर्म में ये खोट है, वो खोट है, वो खोट है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आपका जितना उम्र है, समझो आप 40 साल के हैं, 40 मिनट नहीं दिया होगा आपने मेरे धर्म को, ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से। 40 मिनट अच्छे से सुनना ये बात। और आपने मतलब फटाफट आपने नैरेटिव भी बना लिया कि इसमें ये खोट है, बस सुना सुना बात सुन के। हकीकत में मैं अपना पूरा जीवन अपने धर्म ग्रंथों को दिया है, उसके बावजूद पूरी रोशनी उतरी नहीं है। हाँ। कड़वा सच है। अगर मैं हिंदू हूं, अगर मुझे कुरान पढ़नी है, तो है ना, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अगर ये भावना से मैं पढ़ता हूं ना, तो मैं बेईमानी कर रहा हूं। नजरिया ऐसी नहीं चाहिए, देखते हैं इसमें क्या लिखा है, देखते हैं क्या, पूरी श्रद्धा से पढ़नी होगी। जैसे गीता पढ़ी है, जैसे मैंने मेरा गीता पढ़ा है। अगर इतनी विशालता है तो फिर साईं बाबा आपके समझ में आएगा, नहीं तो आपको साईं बाबा कभी समझ में नहीं आएगा। आप जन्म पे जन्म लेते रहेंगे, फिर आपके साईं बाबा आपको कभी समझ में नहीं आएगा। बट ये धारणा डालना बहुत मुश्किल है लोगों के दिमाग में, क्योंकि जब एक के बाद एक हादसा होने लगता है और हर बार हादसा में एक ही कम्युनिटी बाहर आने लगती है, तो लोगों को परसुएड करना बहुत, क्योंकि जिसका गया है वो इंसिडेंट में फैमिली मेंबर को, जिसका फैमिली मेंबर गया है, उसको आप कैसे बोल सकते हो कि नहीं ये धर्म का बात नहीं है, ये समझ का बात है। वो लोग धर्म को ही पकड़ेंगे, वो लोग बोले नहीं ये कम्युनिटी ही रॉन्ग है। नहीं, फैक्ट है वो, मैं भी समझता हूँ ना, मैं उसकी बारीकी को समझता हूँ, मतलब ऐसा। लेकिन फिर भी मैं ऐसा कहूँगा कि उससे ऊपर का ये डायमेंशन है। हाँ, जो बाबा दे रहे हैं। Correct. अगर उनके हृदय, अभी समझो मैं एक बात बोलता हूँ, आपने एक बात बोला कि एक फैमिली मेंबर जिसने खोया है उसको जाके पूछिए, लेकिन अगर उसी में से अगर समझो एक आध बंदा आज बाबा का ये टीचिंग को अगर स्वीकार कर लें कि नहीं, धर्म को दाग लगने नहीं देंगे, वो इंसान की गलती है, धर्म की नहीं है। अगर वो जिसने खोया है, अगर वही बंदा खड़ा रह करके अगर ये बात बोले, तो उसके चरणों में जन्नत है ना। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स तो हम, Hats off. और वो ऐसा एक बंदे के लिए टॉक है।